हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आइए अब चलते हैं स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट टॉपिक ग्रेविटेशन। तो आपको ये पता है कि इसके पीछे एक स्टोरी जुड़ी हुई है न्यूटन से रिलेटेड। डिस्कवरी ग्रेविटेशन फोर्स की न्यूटन ने की थी। ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन जब किसी एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो एप्पल उसके पास आकर गिरा ऊपर से, ट्री से। तो न्यूटन ने ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो वहाँ से उसने उसके ऊपर विचारना रिसर्च की और बाद में उसने ये पता लगाया कि ऐसा ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो एक्चुअली में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उसने ये देखा कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जो मासिव ऑब्जेक्ट हैं, जिनके अंदर मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के थ्रू। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशन फोर्स। कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप, जैसे कि कोई बुक किसी पेन को अट्रैक्ट कर रही है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये। तो न्यूटन ने काफी रिसर्च करके इस फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो यूनिवर्सल लॉ है क्या? एवरी ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया, एवरी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट of matter in the universe attract every other particle with a force give which varies directly as the product of the masses of two particles and inversely as the square of the distance between them। मतलब ये ला क्या कहता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उसकी प्रोडक्ट के, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उनके बीच जो सेपरेशन है, उनके सेंटर से सेंटर के बीच जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने लेट कर लिया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। m1 फर्स्ट का मास है, m2 सेकंड का मास है, और उनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है? r। तो उनके बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के प्रोडक्ट के। तो m1 m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। तो उनके बीच जो सेपरेशन है सेंटर से, उनके सेंटर्स के बीच, वो कितनी है? r, उसका क्या? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस को हमने इसको और इसको कंबाइन किया तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और जब इक्वालिटी पुट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी पुट करेंगे, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। कई बार इस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 लेते हैं और कई बार कुछ फिक्स वैल्यू रहती है। तो यहाँ जो g है वो कांस्टेंट है, और वो कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जी। यहाँ एक और जी होगी, स्मॉल जी। ठीक है, जो आगे आएगी, जो अर्थ की ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगी। एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेस एंड टाइम। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती? किस पे डिपेंड नहीं करती? प्लेस और टाइम पे। ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको आगे पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। वी नो डेट एफ किसके इक्वल टू होता है? जी। जी m1 m2 अपॉन क्या? आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब g की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर उस साइड जाके f के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर। m1 m2 डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है।
इफ m1 इज इक्वल टू m2, किसके इज इक्वल टू हो 1, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास भी कितना हो 1 केजी, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास भी कितना हो 1 केजी, और उनके सेंटर्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी हो 1 मीटर। तो उस केस में अगर एफ भी वन है, आर भी सॉरी आर भी वन है, एम वन भी वन है, एम टू भी वन है, तो उस केस में जी किसके इक्वल टू हो जाएगा एफ के। तो अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं। ये कहना चाह रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 केजी ईच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी हैं, प्रत्येक का मास 1 केजी है और उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब इसकी यूनिट देख लेते हैं हम। तो जी हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, किसके इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू। फोर्स की यूनिट रखते हैं, आर क्या है डिस्टेंस, उसकी यूनिट रखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। एम वन मास है, मास की यूनिट रखते हैं, एम टू मास है, फर्दर मास की यूनिट रखते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।